इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बन भाइयों ने कृष्ण भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज का जो कार्यक्रम किसान वाणी है उसमें हम चर्चा लेके आए हैं कि जो पत्तेदार सब्जियां है उसमें जिक्र करेंगे मेथी का। और दूसरी चर्चा जो लेके आए हैं वो लेके आए हैं रबी फसल का वर्ष 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि क्या है। और इसी के साथ साथ भाइयों का करवाएंगे मनोरंजन और मौसम की जानकारी और बाजार भाव के बारे में, और कल के जो किसान वाणी कार्यक्रम है उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो चर्चा करेंगे हम करेंगे उस मेथी के बारे में। देखिए, जो मेथी है बहुत ही गुणकारी, एक अच्छी पौष्टिक जो है ना देने वाली सब्जी है। मेथी चाहे सूखी हो चाहे भाई कई हरी पत्तेदार हो, घर में इसका प्रयोग जरूर हुआ है। तो इसमें चाहे आलू मेथी बना लो, चाहे सूखी मेथी परोठे में पा लो, चाहे भाई हरी मेथी रोटियां में पा लो। तो मेथी का यानी कि जो गुण है बहुत ही बढ़िया है और शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो इस तरह जो मेथी है उसकी जो चर्चा है यानी कि हर घर में उसकी चर्चा जरूरी है। और आजकल तो मौसम भी जो है ना सर्दी का है, और इस मौसम में तो जो है ना आलू मेथी है, गाजर गोभी है, इन सारी सब्जियों का जिक्र होगा। लेकिन इसमें जो मुख्य जिक्र कर रहे हैं आज हम मेथी का। जो मेथी की जो सबसे बढ़िया किस्म है वो है कसूरी मेथी और है पूसा अर्ली बंचिंग। ये जो मेथी है बहुत ही अच्छी किस्म की है। अगर जो किसान भाई इसकी पैदावार अपने खेत में लेना चाहा है बड़ी आसानी से इसको ले सका है। और वो बीज की मात्रा आपको बता दें कि कितनी लेनी है। जो देसी मेथी अगर आप लोगे तो वो 8-10 किलोग्राम जो है ना 1 किले का अंतर काफ़ी रहेगी। और इसी तरह जो कसूरी मेथी है उसका जो लेना आपने किले खातर वो बीज वो लेना आपने 4 किलोग्राम 1 किले के हिसाब से अपने खेत में डालना है और उसको बोना है। बोने की कई बातें का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बिजाई का जो टाइम है उसका जो आजकल का जो समय चल रहा है यानी कि वैसे तो यूँ मध्य सितंबर से शुरू हो जा और नवंबर तक जो है ना हरी मेथी जो है ना पत्तेदार जो है इसके लिए हम इसकी काश्त कर सके हैं। और अच्छे हरी सब्जी के लिए हम जो हरी पत्ती के लिए और अक्टूबर का जो प्रथम पखवाड़ा है ना उसका बीज वाली फसल के लिए बहुत बढ़िया है। यानी कि ख़त्म ही हो लिया लगभग आज अक्टूबर का महीना, लेकिन फिर भी आप जो है ना थोड़ा 2-4 दिन और लेट करके बो सको हो इसको। जिस तरह के सोच रहे हैं कि अभी खेत तैयार नहीं है तो भाई 2-4 दिन तक बोलो तो या आपके बीज वाली मेथी तैयार हो जाएगी फिर। और इसकी जो बोने का जो तरीका है वो है दूरी। एक तो कतारों का ध्यान रखना आपने, जो कतारों में है 20-25 सेंटीमीटर आपने दूरी रखनी है। और पौधे में जो दूरी रखनी है वो आपने 10 सेंटीमीटर की रखनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गिणकी बोगे यानी कि पास बोगे तो इसकी पैदावार थोड़ी कम हुआ। लेकिन इसको बोने के लिए आपने थोड़ा ध्यान रखना है, ना तो भाई छिद्दी बोनी है ना ही सांगनी बोनी है। तो इस करके जो है ना आपने जो मेथी बोनी है सही तरीके से बोनी है। कतारों का भी ध्यान रखना है और इसमें पौधों का भी ध्यान रखना है। और इसी तरह अगर हम खाद की बात करें इसमें तो जो खाद है वो आपने लगभग जिस तरह की जो 20 टन गोबर की खाद है गली सड़ी हुई
कई बार देखा है कि ट्रैक्टर भर के चाहे कच्ची खाद हो चाहे पक्की खाद हो भाई खेत में डाल दें, और जो कच्ची खाद हो फिर उसमें दिमक लग जाए जो पैदावार को कम कर दे। तो इस तरह अपने खाद का भी ध्यान रखना है कि जो आपने खाद बोनी है वो गोबर की वो गली सड़ी होनी चाहिए, यानी कि तैयार खाद काले रंग की हो जाए। वो तैयार होने के बाद वो आपने अपने खेत में डालनी है। और जो दूसरी खाद का जिक्र करें तो 60 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है या फिर 50 किलोग्राम फास्फोरस है वो भी आपने प्रति किले के हिसाब से अपना वो देनी है। तो इस तरह जो खाद की बात है आपको पता लग गया। तो रासायनिक जो खरपतवार नियंत्रण है वो भी आपने डालने पड़ेंगे, क्योंकि देखे हैं कि जो मेथी पौधे हैं गोबर की खाद डाल रहे हैं उसमें कई बार खरपतवार ज़्यादा पैदा हो जाए। अगर खरपतवार ज़्यादा पैदा होगा तो भाई फिर पैदावार पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जो खरपतवार है वो कई भाई मेथी ने उठने नहीं देने के घास ज़्यादा हो जाएगा, मेथी कड़ी कड़ी दिखाई देगी तो उसको दाब लेगा घास। तो इस करके जो है ना खरपतवार का भी ध्यान रखना है, उसमें या तो दवाई छिड़केंगे या फिर भाई हो सके तो वो हाथ से भी इसको निकाल देंगे। अगर आपने दवाई छिड़कनी है तो मैथा बेंजा था या जुरान नामक एक खरपतवार नाशक दवाई है भाई, यह अपना 1.0 किलोग्राम लेनी है, यानी कि ट्रिब्यूनल 70%, और इसमें 1.4 किलोग्राम इसमें यू दवाई में वो है। इसको आपने 750 लीटर पानी में यानी कि लगभग 1.25 क्विंटल पानी लेना है, और प्रत्येक हेक्टेयर की दर से जो है ना आपने इस मेथी उगने से पहला छिड़काव करना है। और इस दवाई के प्रयोग के टाइम खेत में जो है ना जितनी भी नमी हो सके वो होनी जरूरी है। कई बार देखा है क्योंकि जो मेथी है वो थोड़ी सख्त हुआ है, जामने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपने सूखी बोदी अगर उसको कई बार अभी पानी में भिगो के बोगे नरम हो जाएगी और वो जल्दी आपके खेत में उग सका है। तो ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। अगर पैदावार की बात करें तो ये जो किस्में हैं इनकी कटाई पर भी निर्भर करा है। कई बार देखा है कि कुछ किसान भाई जल्दी अपने खेत में मेथी बोले हैं, जो आजकल बाज़ार में भी आ रही है, देखें मंडियों में भी आ रही है। तो इस करके जो उसकी फसल वो जल्दी जल्दी ले ले हैं, तो इससे जो है ना किसान भाई की आमदनी बढ़ दी रहा है और उसको नगद पैसे मिल जाए। तो इस तरह में किसान भाई कर सके हैं। जल्दी मेथी बोलोगे तो आप जो है ना मार्केट में लेके जाओगे बाज़ार में, तो आपको आमदनी का साधन अच्छा रहेगा। और उसके बाद दोबारा फिर बो दो, दोबारा बोने के बाद भी आपको अगर वही जो किस्में हमने आप जिक्र कराया है तो आप इनको बो देंगे, बीज के लिए बो सकते हो, और वो दोबारा से फिर खेत में उगा करके इसको फिर दोबारा से आप मंडी में भी ले जा सकते हो अगर आपने बीज के लिए नहीं बोनी है। तो इस बात को भी आप अपना सको हो। और इस तरह जो पैदावार है ये किस्म और कटाई पर निर्भर करा है कि जो देसी मेथी है यह 17-80 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जो है ना ये निकला है, और जो कसूरी मेथी है भाई वो 50-60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी वो निकल जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो पैदावार है इसके लिए आपने अच्छी किस्म बोनी है, अच्छा उसका खाद पानी देखना है, और उसके जो है ना सिंचाई देखनी है, उसके खरपतवार का भी ध्यान रखना है। तो इन सारी बातों का ध्यान अगर आप रखोगे तो आपकी जो पैदावार है भाइयों वो मेथी की बढ़ जाएगी, और जिससे आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। और बीज की उपज देख लें तो देसी मेथी जो है ना 1 किले में तो लगभग या 15-20 क्विंटल के करीब निकल जाएगी, और जो कसूरी मेथी है वो 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकल जाएगी। तो इस तरह जो है ना बीज के लिए आपने जो बोनी है उसकी पैदावार भी अच्छी निकल जाएगी। आप भाई बीज के लिए इसको बो सको हो। और कई बार देखा है कि जो मेथी है वो हम अपने पशुओं को भी देते हैं, सर्दियों में भी दे देते हैं, कई बार तो भाई घरों में भी इसका सूखी मेथी का प्रयोग करते रहे हैं। तो इसलिए जो मेथी आपने बोनी है या तो बीज के लिए रखनी है तो आप घर में रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसमें सब्जी मंडी में हरी बेचनी है, हरी बेच सको, बीज के लिए रख करके जो पकानी है उसको अलग रख लें, जो आपने बार बार काट के मंडी में बेचनी है उसको आपने अलग रख लेना। तो ये तो चर्चा करिए हमने जो पत्तेदार सब्जी है मेथी उसके ऊपर। और अब कराएंगे भाइयों का मनोरंजन, सुने भाइयों ये लोकगीत। और कन्ना के मैं भिनक पड़ी, मेरा किसने कमो नाम लिया, ओ नाम लिया, तेरे कौन तेरा नाम ले वह खातू सब
सुताले जो दाम लिया, सुताले जो दाम लिया। सौदा पत्ता कुछ ना लेना, बात बूझनी खास मन, ओ खास मन। रखण सी बात बूझना चावे, बुला बूझ ले पास मन, बुला बूझ ले पास मन। तू और मैं मिले हो कई बे, न्यू हो रहा से विश्वास मन, विश्वास मन। खतरी का कैलाश कमर सू, बुल्ले क्यों बदमाश मन, रे बुल्ले क्यों बदमाश मन। कीर किनारी फिरे बेचता, क्यों पटवे का काम लिया, ओ काम लिया। रखे पूछेगी कमोरे मन, सुहागात कर चाम लिया, सुहागात का चाम लिया। जान गई कैलाश कंवर तेरी बिल्कुल सच्ची यारी से, ओ यारी से। अरे के पूछेगी कमोर तू, मन दिलो जान तेरी प्यारी से, दिलो जान तेरी प्यारी से। इब के जतन बनाऊं तड़के, ओ मेरे निकाह की प्यारी से, ओ प्यारी से। तेरे कौन तेरा ब्याह बनिया से, तू जिसका जिक्र चलारी से, तेरे जिसका जिक्र चलारी से। रखी दरोगा प्यावेगा, मन नू दिल बना मुलाम लिया, ओ मुलाम लिया। तेरे मन छोड़ के दरोगा पे तने, तेरे अपना दिल क्यों थाम लिया, तेरे अपना दिल क्यों थाम लिया। जान तेरे मार तने, तेरे मार तने। और नूत बता दे दरोगा गिल्या, रे कुण सा करया इकरार तने, रे कुण सा करया इकरार तने। रोजा पछे निकाह पढ़ा लिए, बोल करया इकरार मन, इकरार मन।
रे अपने मुंह ते निका पढ़न का क्यों ओटी बदकार तने रे क्यों ओटी बदकार तेरे मिलन की आश रही ना और न्यू दिल बना मुलाम लिया वो मुलाम लिया फिर मेरी कौन सी लोड़ पड़ी तने फिर अपना तो आराम लिया फिर अपना तो आराम लिया मेरी साथ में धोखा हो जा जोर मेरा कुछ चल्या नहीं ओ चल्या नहीं रे हिंद देश ते आई जब तने मेरी लई रे सलाह नहीं रे मेरी लई सलाह नहीं नरनुंद वाले प्यास टेम पे टोया जब तू मिल्या नहीं ओ मिल्या नहीं राम किशन के रे दरगाह के में होगा तेरा रे भला नहीं होगा तेरा भला नहीं इबते पहला बता मन के ओ बेटा बेटी जाम लिया ओ जाम लिया रे मेरे लिखे उतरांड तने रे बसा गाम करे गाम लिया बसा गाम का गाम लिया कन्ना के मैं बिन कपड़ी मेरा किसने कमो नाम लिया ओ नाम लिया कौन तेरा नाले बैठा सोता ले जो दाम लिया सोता ले जो ये तो सुनिया लोकगीत भैया ना महावीर ग्रोवर की आवाज़ में। और अब थोड़ी जिक्र कर लें मौसम के बारे में। आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 13 डिग्री सेल्सियस। और कल भी जो है ना तापमान लगभग ऐसे ही रहेगा, यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 13 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, और मौसम साफ रहने की भी संभावना बनी रहेगी। कल के किसानवाणी कार्यक्रम का जिक्र करें तो कल जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे रबी फसलों का दीमक से बचाव किस तरह करेंगे, और दूसरी चर्चा करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या उद्देश्य है, इस बारे में चर्चा करेंगे। और अब चर्चा करेंगे कि जो रबी फसल का वर्ष 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि पे। देखियो किसान भाइयों, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसका मतलब ये हुआ है कि जो कम तय कम जो रेट भाव है वो निर्धारित करा जावा है। और सरकार जो है ना कृषि लागत और जो मूल्य आयोग की जो सिफारिश हुआ ना, तो राज्य सरकार और अन्य जो संगत मंत्रालय है इनकी राय को ध्यान में रख के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना वो निर्धारित करा जावा। आमतौर पर आकलन करा है कि इसका जो आकलन करने की बात करें तो 3 प्रकार की गणना कराएं, और वो 3 पद्धतियों के ऊपर निर्भर हुआ। गणना के बाद जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है प्राप्त रकम तय 50% जो है ना ज़्यादा हुआ वो,
और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के पीछे जो है ना किसानों को गारंटीड मूल्य और आश्वासित मंडी देना और उन मूल्य में उतार चढ़ाव और मंडी अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करा है। इसके अतिरिक्त जो वैश्वीकरण से होने वाले कृषि जिनसों में जो मुक्त व्यापार के जो परिणाम स्वरूप किसानों और उनके जो हित हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करना भी सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो सरकार चाहवा है कि जो किसान भाई हैं उनकी जो आमदनी है उसको भाई दुगना करना है, यानी कि 2022 तक जो है ना सरकार सोच रही है कि जो किसानों की आय है उसको दुगना करा जावा। और दुगना भाई करेंगे तो उसमें जो है ना सरकार कई बातों का ध्यान रखे, जिस तरह के जो पोषण की ज़रूरतें हैं और जिस तरह के अपने अनाज हैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना भाई। और कई बार देखा है कि जो बदलती हुई जो आहार शैली है उसको देखते हुए कई बार दलहनों का तिलहन है उनके उत्पादन को भाई आत्मनिर्भर जो है ना प्राप्त करने खातर सरकार ने जो है ना इन फसलों खातर कई जो तरिया के जिस तरह के रेट बढ़ाए हैं उच्चतम समर्थन मूल्य जो है ना दिया सरकार ने निर्धारित भी कराया है। और इसमें कई बातों का ध्यान रखा जावा, न्यूनतम समर्थन मूल्य में भाई के जोड़ का यो भाव तय करा जावा है, यानी कि जो जिस तरह के इसमें कई तरह के जो भुगतान करने वाली जो लागतें हुआ उसमें वो शामिल करा है। यानी कि जिस तरह के किराए की बात कर लो भाई के किराया लगा है खेत में, जिस तरह के भाई कोई किसी ने ट्रैक्टर चलवाया, एरो चलवाई या कंपाइन से अपनी जीन्स कटवाई तो यो भी खर्चा सरकार जोड़ा है। इसके साथ साथ भाई जो मानव श्रम है, यानी कि जो आदमी कितने काम करें भाई खेत में लगभग उनका सारी बातों का ध्यान रखे, कौन सी मशीनरी काम करा, जिस तरह के मान ले भाई रूटावेटर होया, आर ओ, ट्रैक्टर, ट्रैली, इन सारे का जिक्र जो है ना इसके में करा है। और भाई जिस तरह के पट्टे पलेवा ज़मीन, देसी भाषा में कहते हैं भाई ठेके पलेवा, हर साल जो है ना किसान खेती नहीं करना चाहता भाई वो अपनी ज़मीन जो दूसरे किसान हैं उसको वो ठेके पर दे दे है। और या मान लीजिए उसको जो है ना अपनी ज़मीन का भाई फसल के बदले भाई वो किराया ले ले एक तरिया का, उसने ठेका क्या देख रहा। और देखा है कि और इसमें बीज के जितना बीज खर्च हुआ किले पर ला लो, दूसरा कितनी इस पर उर्वरक डालेंगे, कितनी इस पर भाई खाद गिरनी पड़ेगी, इसमें कितना पानी देना पड़ेगा, और कितने दूसरे और तरह के जो भौतिक आदान है उनका उपयोग होगा, उसके ऊपर कितना खर्च होगा, कितनी बिजली खर्च होगा, कितना डीजल खर्च होगा, कई तरह के जो खर्चे हैं। और भाई जिस तरह के सारे घर के भाई सीजन में लगे रहें खेत के में, और सारे कई तरह के जो मूल्य निर्धारित हुआ सारे इसके में जोड़े जावा। फिर देखा है कि भाई सरकार कितना दाम जो है ना फसल का वो धरेगी, यानी कि कितना निर्धारित करेगी। तो इस तरह देखा है जिस तरह की अपनी खरीफ की फसलें थी, अभी जिम्मेदार भाई है ना जो है ना अपनी जीन्स उठा ली होगी, थोड़ी बहुत ही रह रही होगी बासमती जीरी, लेकिन कई करें भाई मोटी जीरी तो सब ना तकरीबन कटा ली, कंपाइन से कटा ली, कुछ हाथा से कटा ली, तो ये सारी जो है ना काम कर लिए हैं। अब तो भाई समय भी गेहूँ बोने का आ गया, खेत तैयार करने लग रहे हैं। तो इस तरह जो है ना जो फसल है जिस तरह के गेहूँ है, पहला इसका जो समर्थन मूल्य था वो 1925 रुपये था, और अब जो है ना इसमें इस साल जो है ना 2020-21 खातर सरकार ने 50 रुपये की इसमें बढ़ोतरी कर दी। तो इसका जो रेट बढ़ा दिया है वो कर दिया है 1975 रुपये। अगर जौ की बात करें तो जौ भाई पहला थे 1525 रुपये प्रति क्विंटल, और ईब हो गए भाई 1600 रुपये क्विंटल, यानी कि 75 रुपये का इसमें बढ़ोतरी कर दी। इसी तरह चना भाई, चना भी 4875 रुपये था, उसमें 5100 रुपये कर दिया इसका रेट, और 225 की बढ़ोतरी होगी। जो मसूर 4800 रुपये क्विंटल था, अब 5100 रुपये हो गया भाई, सीधी 300 रुपये की बढ़ोतरी कर दी। और भाई रैपसीड जिस तरह के सरसों हैं वो 4425 रुपये थी, 4650 कर दी, यानी कि 225 रुपये की बढ़ोतरी होगी इसमें भी। और इसी तरह जो कुसुम है वो 5215 रुपये प्रति क्विंटल था, अब 5327 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, यानी कि उसमें भी 112 रुपये की प्रति क्विंटल जो है ना बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह जो रबी की फसल थी उन सारे के भाव भाई बढ़ा दिए हैं,
और यही जो है ना इस साल जो है ना यानी कि 2020-21 में जो समर्थन मूल्य सरकार ने दिए हैं वो अच्छे कर दिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही आज का किसान वाणी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कृष्ण भाई ना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। एक किसान भाइयों, एक बात आपने अब जरूर बता दें कि जो ये किसान वाणी कार्यक्रम हमारे चैनल से चलता है वो आजकल जो है ना यूट्यूब के ऊपर भी आप उसको सुन सकते हैं, AIR कुरुक्षेत्र के ऊपर। ये किसान वाणी के सभी कार्यक्रम AIR कुरुक्षेत्र के ऊपर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इसको भाई आप सुन सकते हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचारों के बाद मिलेंगे फिर कार्यक्रम ग्राम संसार में। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।